नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार शेर वापस आई हूँ आप सबके सामने एक और ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर, एक और शानदार सी वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज अपन ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से अगर वो चीज़ें आपके अंदर हैं तो आप अपने काम के प्रति कभी भी फेल नहीं हो सकते, कभी भी आप उस काम के अंदर फेल नहीं हो पाओगे। उनमें से पहली चीज़ ये है दोस्तों कि रिस्क लेना। अपने काम के प्रति आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आज के टाइम पे अधिकतर लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वो कभी भी अपने काम के प्रति रिस्क नहीं लेते। वो डरते हैं रिस्क लेने से कि अगर मैंने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे पास इतना सा है, वो भी चला जाएगा, मैं हार जाऊंगा, मैं फेल हो जाऊंगा। दोस्तों, इंसान फेल कभी भी नहीं होता। अगर आप किसी भी फील्ड के अंदर उतरे हो, उस फील्ड में आप कभी फेल नहीं होगे। इंसान के दो फेजेस होते हैं किसी भी खेल को लेकर, या तो इंसान सीखता है या फिर जीतता है। फेल कभी नहीं होता। इसलिए आपको कभी भी अपने काम के प्रति रिस्क लेने की जरूरत पड़े तो आपको रिस्क लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उत्साह। आपके मन में उस काम के प्रति उत्साह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। अगर आपके मन के अंदर लगन है, उत्साह है, जुनून है, आपको लगता है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो आपको रिस्क लेना ही चाहिए। तो उत्साह होनी चाहिए अपने मन के अंदर, आपको लगन होनी चाहिए। अगर लगन होगी तो आप उस काम को अच्छे से, और वो भी बहुत अच्छे से उस काम को आप कर पाओगे। और जितना समय आपने सोच रखा है उससे भी कम समय के अंदर आप उससे ज़्यादा ऊंचाइयों तक पहुँच पाओगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपके मन में उत्साह ऑटोमेटिक आएगा, और अगर उत्साह आएगा तो आप अपने काम को लेकर रिस्क ऑटोमेटिक लोगे। तो सबसे पहली चीज़ जहाँ से स्टार्ट होती है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को अच्छे से कर सकता हूँ। अच्छे से आप कर सकते हो तो उत्साह आपके मन में ऑटोमेटिक आएगा कि हाँ, मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। और आप उस काम को अगर लगन से करोगे, अच्छे तरीके से करोगे, तो आप उस काम के अंदर रिस्क लोगे और आपको उस काम के अंदर कभी भी कोई भी बंदा उस काम को आपके लिए फेल नहीं कर सकता। तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको अपने मन के अंदर, अपने अंदर रखनी चाहिए। पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। और आपके मन में लगन होनी चाहिए कि आप उस काम को लगन के प्रति करोगे। अगर आपके मन में लगन है कि मैं इस काम को अच्छे तरीके से करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, और रिस्क लेना सीखो अपने काम के प्रति। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसे फेसेस आए जहाँ से उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने ऐसी चीज़ें भी देखी है जब उनके पास कुछ नहीं था और उन्होंने रिस्क लेकर ऐसे काम किए जिसकी वजह से आज वो इतनी ऊंचाइयों पर बैठे हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, पूरी दुनिया में इकलौता एक जानवर ऐसा है जिसको आज तक कभी गुलाम नहीं बनाया गया। शेर को गुलाम बनाया गया, और भी जितने भी जानवर हैं सबको गुलाम बनाया गया। एक जानवर ऐसा है जिसको आज तक गुलाम नहीं बनाया गया है, वो है भेड़िया। भेड़िया को कभी भी पट्टा नहीं पहनाया गया। अगर आप उसको जबरदस्ती बांध के भी रखते हो, अच्छा खासा भी खिला रहे हो, उसकी फुल सेवा कर रहे हो, ध्यान रखना जिस दिन वो खुल गया आपको फाड़ गाड़ के रख देगा। जिस दिन वो खुल गया आपको फाड़ अड़ के रख देगा। क्योंकि भेड़िया इकलौता एक ऐसा जानवर है जिसको आज तक ना तो कोई गुलाम बना पाया और ना ही आज तक कोई बना पाएगा। शेर को बहुत से लोगों ने गुलाम बनाया, उसको खूब सेवा करता है, वो सादा आदमी के प्रति वो हो जाता है, राइट। लेकिन भेड़िया इकलौता एक ऐसा जानवर है जिसको आज तक कभी गुलाम नहीं बनाया गया। और भेड़िया की एक खास बात यह है कि जब भी वो शिकार करते हैं, जब भी भेड़िया शिकार करता है, कभी भी खुद नहीं खाएगा। जो पहले उसके घर में बड़े हैं, जो बूढ़ा भेड़िया होता है, पहले उसको खिलाया जाता है। ये उसकी एक अच्छी चीज़ है। ये हमें उनसे सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना, कभी भी किसी भी बंदे का गुलाम बनकर नहीं रहना, और अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए। जो भी अपने से बड़े हैं उनका हमेशा आदर करना चाहिए। और अपने माता पिता को भी एक सीख लेनी चाहिए। जितने भी माता पिता इस दुनिया में, सबको ये सीख लेनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहा है तो उसको कभी भी डराओ मत, कभी भी धमकाओ मत, बल्कि उसका उत्साह बढ़ाओ, उसका कॉन्फिडेंस बताओ कि जा बेटा तू फाड़ के आएगा, तू सारा पेपर क्लियर करके आएगा। उसको कभी भी ऐसे मत धमकाना कि अगर इतनी सी भी गलती हो गई तो घर से बाहर निकाल देंगे। अरे, परीक्षा का मतलब है दबाव।
परीक्षा का मतलब है दबाव, उसके ऊपर पहले से दबाव है, और अगर आप भी उसके ऊपर दबाव डालोगे तो जो भी उसने कुछ करना था उसको भी वो नहीं कर पाएगा। तो एक बात अपने माता पिता को भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपका बच्चा किसी एग्ज़ाम को देने के लिए जा रहा है तो उसका उत्साह बढ़ाओ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ कि जा बेटा तू करके आएगा, तू अच्छे तरीके से करके आएगा। उसको कभी भी ये मत बोलना कि अगर नहीं करके आया, अगर इतनी सी भी गलती करी तो तेरी पिटाई हो जाएगी, तेरा हो जाएगा, तुझे घर से बाहर निकाल देंगे, राइट। दुनिया के अंदर जैसे महाभारत है, महाभारत में दो योद्धा थे, कर्ण और अर्जुन। अर्जुन से कई गुना ज़्यादा महान योद्धा था कर्ण, लेकिन फिर भी अर्जुन ही क्यों जीता? क्योंकि कर्ण का सारथी था शल्य और अर्जुन का सारथी था कृष्ण। कर्ण का सारथी था शल्य, शल्य का मतलब है संदेह। तो जहाँ पे आपको जिस भी काम के अंदर संदेह होगा उस काम के अंदर आप कभी भी जीत नहीं सकते। यही हुआ था कर्ण के साथ। कर्ण का सारथी था शल्य, शल्य का मतलब होता है संदेह। संदेह आपको आपके काम के अंदर है, कभी भी आप उस काम को क्लियर नहीं कर सकते। चैतन्य मतलब कॉन्फिडेंस, आपको अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंस है, आप उस काम को 101% उस काम के प्रति आप सफल होगे। इसीलिए कई गुना महारथी कर्ण अर्जुन से, फिर भी कर्ण हार गया और अर्जुन जीत गया। इससे हमको ये सीखने को मिलता है कि आपको आपके काम के प्रति कभी भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर संदेह है तो आप उस काम में कभी सफल नहीं हो पाओगे, और आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस काम को अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, तो आप दुनिया की कोई ताकत आपको उस काम को करने से नहीं रोक सकती। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अपने सपने कभी किसी को मत बताना। अपने सपने आप किसी को भी बताओगे तो देखो दुनिया का तो काम है आपको डिस्टर्ब करना। आप दुनिया को अपने सपने बताओगे, दुनिया आपको डिस्टर्ब करेगी, 100% करेगी। आप दुनिया के सामने पागल बन के रहो, बिल्कुल पागल बन के रहो। हर जगह नेता बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे ये करना है वो करना है, मैं ऐसे करूँगा वो बनूंगा ये बनूंगा। दुनिया के सामने पागल बन के रहो। अगर आपने अपने सपने दुनिया को बता दिए तो दुनिया का काम है आपको डिस्टर्ब करना। वो बार बार पूछेगी और भाई बता तेरा क्या चल रहा है, तू ये कर रहा था वो कर रहा था, तेरा क्या हुआ, तूने ये किया था वो किया था। दुनिया के साथ पागल बन करो। दुनिया पूछेगी बेटा क्या बनना चाहते हो, डाकू बनेंगे अंकल जी। पागल बन के रहो बिल्कुल। दुनिया अगर आपने मतलब उनको उल्टे जवाब देना शुरू कर दिया, वो आपसे कभी नहीं बोलेंगे, कभी कोई सवाल नहीं करेंगे। जो आप काम कर रहे हो वो चुपके से करते रहो आराम से। जो भी आप फील्ड में जाना चाहते हो, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसको आप दुनिया से हट के करते रहो, चुपचाप करते रहो। दुनिया के सामने बिल्कुल पागल बन के रहो। दुपाप पढ़ाई दुनिया पढ़ाई कर रही है, आप पे फाड़ के हवाई जहाज बना के उड़ा दो उनके सामने, बिल्कुल ऐसे। मतलब उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप किसी फील्ड के अंदर या फिर किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी कर रहे हो। अगर उनको ज़रा सा भी शक हो गया कि आपको इस काम के प्रति प्रेम है, तो देखो दुनिया का काम है जलना। आपको अपनी पढ़ाई से प्रेम है, आपको अपनी नौकरी से प्रेम है, आपको अपने बिजनेस से प्रेम है, आपको किसी भी चीज़ से प्रेम है, तो दुनिया को देखो जलन तो होगी कि अच्छा ये कर रहा है। तो दुनिया चलेगी तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए 100% आएगी, क्योंकि दुनिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। दुनिया को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती कि ये बंदा ऐसे कर रहा है तो क्यों कर रहा है। क्योंकि अगर आपने दुनिया को बता दिया कि मैं ये चीज़ करूँगा, ऐसे बनूँगा वो बनूँगा, और आप कल चल के अगर मान लो कि नहीं बन पाए, तो वही लोग हंसेंगे। अरे ये देखो ये बोलता था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये बनूँगा वो बनूँगा, क्यों बेटा क्या हुआ? अरे हमको तो पता ही था ये कुछ नहीं करने वाला, हमने तो इसको कई बार देखा है, वहाँ दुकान पे कभी सिगरेट पीता था, वहाँ कभी लड़कियों के साथ घूमता था, कभी कहाँ बैठा रहता था, पढ़ाई तो करता नहीं था, फालतू की हींगे हाँकता रह गया रहता था कि मैं ये बनूँगा मैं बनूँगा। और अगर आप सफल हो गए तो वही लोग आएंगे आंखों में आंसू लेते हुए कि अरे भैया हमको तो पहले ही पता था कि आप कर सकते हो, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कि हमने तो जब आप पैदा हुए थे हमने तो साक्षात्कार आपके अंदर भगवान का रूप देख के लिया था। और आप जब पूछना कि तो ताऊ जी तो भैया जी आंखों में आंसू, अरे भैया ये तो खुशी के आंसू, हाँ दिख रहा है कितने खुशी के आंसू हैं। तो आप अपने सपने किसी भी इंसान को मत बताना, क्योंकि दुनिया को ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं होती कि आप किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी कर रहे हो, राइट। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और 3 चीज़ हमेशा अपने मन के अंदर रखना: उत्साह, रिस्क लेना और
कॉन्फिडेंस, अगर ये 3 चीज़ें आपके मन के अंदर हैं तो आपको कभी दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको हरा सके। जय हिंद दोस्तों।